जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोकारो डिफेंस एकेडमी में। देखिए दोस्तों, एसएससी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अभी जारी किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली अगर देखा जाए तो ये तो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ये आपके लिए काफ़ी जानना जरूरी है। आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा कि आपका नोटिफिकेशंस क्या है। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसको पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये कॉरिजेंडम 3 है। इससे पहले 1 आया था, 2 आया था और 3। देखिए 1 वाला जो क्या था, 1 जो कॉरिजेंडम 1 आया था। देखिए कॉरिजेंडम होता क्या है, ये होता है दोस्तों जो एक्चुअल जो नोटिफिकेशंस आपका आया था उसके बाद में जो कुछ क्या उसमें संशोधन होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, तो उन्हें बदलाव को प्रक्रिया को हम लोग कॉरिजेंडम बोलते हैं। जैसे कि पहले आए थे, पहला कॉरिजेंडम आपका वैकेंसी से रिलेटेड था, वैकेंसी वहां पर इंक्रीज की गई थी। सेकेंड वाले में क्या था, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाला केस था। थर्ड वाले में दोस्तों यहाँ पर ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया। फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया दोस्तों, जब अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब जो फीमेल कैंडिडेट है वो पीएसटी और पीईटी टेस्ट के लिए जाएंगे तो दोस्तों उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स हैं इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट होगा तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पर फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है कि वहाँ पर ये चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तभी आपको वहाँ पर पीएसटी और पीईटी में आपको जो भी आगे पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाएगा। अगर आप देखिए, अगर वहाँ पर आप अगर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन देते हैं, अगर वहाँ पर आप ये बोलते हैं आप अपनी प्रेगनेंसी को वहाँ पर छुपाते हैं, तो दोस्तों अगर उस दौरान पीएसटी पीईटी उसके दौरान अगर आपका कोई भी अगर दिक्कत होता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। आप वहाँ पर किसी तरह का कोई भी क्लेम एसएससी के ऊपर आपको नहीं लगाना है, आप वहाँ पर नहीं लगा सकते, ये उन्होंने क्लियरली बोला है। इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क फॉर अंडरटेकिंग पीएसटी पीईटी विल बी ऑफर हर। अगर ऐसा केस अगर आपने अपने छुपाया और ये आपने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो जब भी अगर कुछ उस दौरान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला है, इफ द फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर्स दैट शी इज प्रेग्नेंट। अगर आप वहां पर जो फॉर्म में जो भी आपको वहां पर कंफर्मेटरी टेस्ट जो भी यहां पर बोला जाएगा जब पीएसटी के लिए रिपोर्टिंग करेंगे, अगर आप उस टाइम ये बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है ना, अब वो कितने महीने प्रेग्नेंट है उसके यहाँ पर कोई बारे में बात नहीं कही गई है। आप कितने भी महीना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी शी मे बी डिक्लेयर टेम्पोररी अनफिट। ठीक है, इसके दिक्कत को दोस्तों उस टाइम के लिए क्या आपको टेम्पोररी अनफिट यहाँ पर दे दिया जाएगा। और एक बार जब आपका प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो दोस्तों फिर से आपको 6 महीने के बाद आपको री एग्जामिनेशन किया जाएगा। ठीक है, 6 महीने के बाद में देखिए सी विल बी री एग्जाम फॉर पीएसटी 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट। 6 महीने के बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, कन्फाइनमेंट वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो 6 महीने के बाद फिर आपको री एग्जामिन किया जाएगा। और दोस्तों और री एग्जामिन करने के दौरान में आपको एक अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहाँ पर दिखाना होगा, जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। किन्हीं भी सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं उनके डॉक्टर से उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका होता है उससे आपको सर्टिफिकेट बनवा के लाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट, तभी आपका फिर से जो एग्जामिनेशन है मेडिकल का प्रोसेस वो आपको किया जाएगा। इफ सी इज फाउंड फिट इन द पीएसटी पीईटी एंड डीएमई सेम ये अपॉइंटेड टू द पोस्ट केप्ट रिजर्व। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखिए अगर ऐसा आपका केस है तो ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट आपका चला जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल आपको रिजर्व रखा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पूरा एसएससी आपको लेगी, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों आपको क्या है कि ये एक बेनिफिट दे दिया गया कि जो भी अगर कोई लेडी कैंडिडेट्स हैं अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो जो है अपना टेस्ट बाद में दे सकते हैं, उनका जो सीट है बिल्कुल उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोस्तों नोटिफिकेशन दिया गया यहाँ पर आपको। दोस्तों ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरा डिटेल में नोटिफिकेशंस को पढ़िए। ठीक है दोस्तों, एक था फीमेल कैंडिडेट के लिए, और दोस्तों यहाँ पर जो है एनसीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स वालों के लिए था, उनके लिए भी है। अब यहाँ पर पहले वाले में उन्होंने बोला था, जो पहले वाला जो नोटिफिकेशन आया आप वहाँ पर देखिएगा तो बोला था जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट तो उनको तो देना है रिजर्वेशन, तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, वहाँ पर बोला गया था टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स देखिए बच्चा कितना स्कोर कर रहा है वो टोटल मार्क्स, या फिर कि टोटल जो 160 नंबर है वो, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। टोटल 160 का 5% यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सी सर्टिफिकेट है तो 160 का 5% कितना हो गया आपका, हो गया 8 नंबर, तो 8 नंबर आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंसेंटिव के मार्क्स के तौर पर।
फिर देखिए वहाँ पर दिया हुआ है एनसीसी बी सर्टिफिकेट्स के लिए दोस्तों 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2%। ये उन्होंने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आपको 160 में आपको वहाँ पर एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा, ना कि आपने जितना स्कोर किया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी एसएससी के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। और सभी के लिए जो भी अगर कोई लेडी कैंडिडेट है उनको तो खासकर शेयर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सभी आया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ही ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। जय हिंद दोस्तों।